मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अभी हाल ही में एक बच्चा खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गया। खसरा ये एक उर्दू लफ्ज़ है, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे कि खसरा किस बीमारी को कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खसरा उस बीमारी को कहते हैं जिसमें पूरे जिस्म पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल जाते हैं, जिसमें जलन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उमूमन इस बीमारी में ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ मुब्तला होते हैं और उसके साथ बुखार लाजमी होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे की भूख प्यास ख़त्म हो जाती है, ज़बान में सफ़ेद परत पड़ जाता है, एक लेयर बन जाता है, खाने पीने का दिल नहीं करता है और बहुत ये तकलीफ दा बीमारी है और तकरीबन 7-8 दिन लग जाता है। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से इस बीमारी को जाना जाता है। तो उर्दू लफ्ज़ खसरा है और बड़े बड़े दाने आते हैं जिसमें पानी भी होता है अंदर, तो उसको चेहचक कहा जाता है। खसरा और चेहचक आपने सुना होगा। हैदराबाद में खसरा को गोबरी कहते हैं और चेहचक को कंकर पत्थर कहते हैं। ये हैदराबादी ज़बान है, लेकिन बिहार में इसको खसरा कहते हैं और उमूमन दूसरी जगह में इसको खसरा कहते हैं। तो हाल ही में एक बच्चा खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गया। इस बीमारी में अंग्रेज़ी दवा के बजाय घरेलू उपचार किए जाते हैं, जैसे नीम के पत्ते में उसको सुलाना और नीम के पत्ते से उसके बदन को सहलाना और तुलसी के पत्ते वगैरह शहद के साथ उसको चटाना वगैरह और दूध से नहलाना वगैरह, कई चीज़ें हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से उसका इलाज करते हैं घरेलू तरीके से। तो खैर, एक बच्चा खसरा की बीमारी में मुब्तला हो गया, ज़रूरत थी नीम के पत्ते की। तो उस बच्चे की खातिर मैं गया नीम के पत्ते लेने के लिए और पुदीना के पत्ते के लिए। कई जगह ढूंढा, नहीं मिला। तो फिर एक जगह एक साहब के पास मिला, तो रात का वक्त था, उसने सख्ती से मना कर दिया कि नीम का पत्ता अभी नहीं दे सकते, आपको मालूम नहीं कि रात के वक्त फल फूल पत्ते वगैरह नहीं तोड़े जाते। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, रात में भी तोड़ सकते हैं, ना हमारी ऐसी शरीयत में है, ना कुरान और हदीस में है, ना बुजुर्गान दीन से मरवी है, कुछ भी नहीं है, तोड़ सकते हैं। ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, ज़रूरत हो तो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया, नहीं रात के वक्त फल फूल पत्ते वगैरह हरगिज़ नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि अगर फल फूल वगैरह तोड़े तो घर से बरकतें चली जाती है और तंगदस्ती आती है। ये रात के वक्त इनके फल फूल वगैरह दरख्त के सोने का वक्त है। मैंने एक अजीब और गरीब बात सुनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि इस ताल्लुक़ से एक वीडियो बना दूँ। नाज़रीन किराम, आपने भी बारहा सुना होगा अपने घर के लोगों से या देहात के किसी बुजुर्ग से या किसी और से भी सुना होगा, या आपने भी किसी को मना किया होगा कि रात के वक्त फल फूल पत्ते वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसकी वजूहात बताते हैं। बाज़ तो वो लोग हैं जो इसकी वजूहात भी नहीं जानते, ना पता है क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, वो बताते नहीं, बस यूं ही तोड़ना नहीं चाहिए। तो खैर, शरई लिहाज से इसका हुक्म क्या है, आज मैं इसी की जानकारी देने वाला हूँ। तो नाज़रीन किराम, चाहे फल हो फूल हो चाहे पत्ते हो, अगर आपको ज़रूरत है फल तोड़ने की, चाहे वो रात का वक्त हो, चाहे वो 12 बजे की 2 बजे की 3 बजे, ज़रूरत है पत्ते तोड़ने की, ज़रूरत है आपको फूल तोड़ने की, तो जब चाहे तोड़ सकते हैं। इसमें कोई कबाहत कोई हर्ज नहीं है, ना इसमें कोई बलाएँ आती है, ना कोई बीमारी आती है, ना तंगदस्ती आती है और ना ही ये दरख्त के सोने का वक्त होता है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, अल्लाह की हर वो चीज़ जो जानदार होती है, जैसे दरख्त वगैरह पत्ते फूल वगैरह, वो कायनात की जितनी भी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ क्या अल्लाह की तस्बीह अपने अपने तरीके से करती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब कोई इंसान दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलने के वक्त जो चटकने की आवाज़ आती है, ये भी एक अल्लाह की तस्बीह है। चरिंद परंद जो भी बोलते हैं, अगरचे उनकी ज़बानें हमको समझ में नहीं आती है, ये भी अल्लाह की हर एक चीज़ क्या है, तस्बीह करती है। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह व तहलील करती है, ये सोती नहीं है। अगर सोते भी हैं बकौल आपके, तो भी ऐसा हमारी शरीयत में नहीं है कि दरख्त के फल या फूल या पत्ते रात के वक्त तोड़ना नहीं चाहिए। ये क्या है, गलत ख्यालात है और बातिल अकीदा है। ऐसा अकीदा हमको हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, जब ज़रूरत महसूस हो तब तोड़ सकते हैं। तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा और मैंने पहली बार इस तरह से सुना, तो मैंने चाहा कि आपको भी इससे आगाह कर दूं और ये जो गलत जो ख्यालात है, बातिल अकीदा है, इनसे आप निकले।